नमस्कार दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है हमारा, तो जो इंडिया का सबसे बड़ा हमारा हाई कोर्ट जो है स्ट्रेंथ वाइज माना जाता है, तो इनके इसके प्रेमाइसेस होते हैं। तो हाई कोर्ट का भी अपना एक प्रेमाइसेस होता है, एक अपना दायरा होता है कि कहां तक हमारा हाई कोर्ट का जो प्रेमाइसेस है, यानी कि जो जमीन है, वो कहां तक एक्सटेंड होती है। तो यहां पे एक इशू अराइज हो रखा था बहुत सालों से कि यहाँ पे जो है ना हाई कोर्ट का एक प्रेमाइसिस था, तो उसके अंदर जो है वहां पे एक लैंड थी, एक जमीन थी जो लीज पे दे रखी थी। हमारे जो वक्फ होते हैं, वक्फ बोर्ड होता है, इनको लीज पे दिया हुआ था कि भाई आपको जो भी अपना इस जमीन को यूज करना है किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो वक्फ बोर्ड वालों ने उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो है अपने एक मॉस्क का, मस्जिद को जो है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट कर लिया था। तो ये बहुत सालों से ये वक्फ बोर्ड के पास जो है अपनी लैंड लीज पर थी। तो 2002 के अंदर ये जो जमीन थी, इसके ऊपर जो ये लीज का एग्रीमेंट हो रखा था ना कि भाई तुम अपने कोई भी पर्पस के लिए इस जमीन को यूज कर सकते हो, तो ये 2002 के बाद में इस लीज को कैंसिल कर दिया गया था और 2004 को यह ऑर्डर कर दिया गया था कि भाई आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, जो भी आपने अपने मॉस्क वगैरह बना रखे हैं तो आप कहीं और पे शिफ्ट कर लो। तो जब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो सालों साल यहां पे चलता रहा, काम अपना चलता रहा। और जो वक्फ बोर्ड वाले थे उन्होंने भी अपना कोई राइट क्लेम करने के लिए कोई भी कोर्ट के अंदर गुहार नहीं लगाई थी। अब रिसेंटली जो है 2017 के अंदर एक ये मुद्दा आया था, एक पर्सन के द्वारा जो है यहाँ पे एप्लीकेशन हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर डाली गई थी कि जैसा साहब ये जो जमीन है ना, ये तो जमीन हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर आती है, तो इस जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर जो है मॉस्क बना रखा है, यानी कि मस्जिद जो बना रखा है वक्फ बोर्ड की तरफ से, तो इसको जो है हटाना चाहिए, क्योंकि यहां पे कोई वैलिड पॉइंट होता नहीं है, क्योंकि जो हमारा न्याय का, हमारी जो भूमि है वो हमारा हाई कोर्ट है। तो यहां पे जो है हमारा कोई भी धर्म जाति के रिगार्डिंग किसी भी तरह का यहाँ पे प्रेमाइसिस के, हमारे इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर किसी भी धर्म को लेके, जाति को लेके, ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और ऐसे केस में जो ये ऑब्वियसली जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी यहाँ पे एक जेन्युइन तरीके से उस जमीन की जरूरत है, अपने पर्टिकुलर कोर्ट के प्रेमाइसिस को एक्सपेंड करने के लिए उस जमीन की जरूरत है, तो इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे 2017 के अंदर ऑर्डर कर दिया था कि भैया ये जो आपका ये जो मॉस्क है और ये मस्जिद है, आप प्लीज इसको जो है शिफ्ट कर लीजिए आप, क्योंकि ये जो प्रेमाइसिस है ये हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेमाइसिस की कैटेगरी के अंदर आता है। अब यही बात फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग ऑर्डर कराया कि इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेमाइसिस में जो मॉस्क है, यानी कि जो मस्जिद है, इसको जल्दी से जल्दी, यानी कि 3 महीने का यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, 3 महीने के अंदर अंदर इसको रिमूव करा जाए, ठीक है। क्योंकि जो भी पटिशनर, जो भी मॉस्क वालों के जो अपना शिफ्ट करने के अंदर जो भी टाइम पीरियड लगता है, तो वो 3 महीने का यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यह भी बोला है कि भाई आपकी जो जमीन है ना, तो आप इस जमीन को शिफ्ट करके एक अन्य जगह पे आप अपने मॉस्क को, मस्जिद को एस्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन वो जमीन आपको कौन देगा? उस जमीन को मांगने के लिए आप जो है स्टेट गवर्नमेंट से यहां पे गुहार लगाओगे और स्टेट गवर्नमेंट से यहां पे जो है रिकमेंडेशन मांगोगे, स्टेट गवर्नमेंट आप हमारे को दूसरी जगह पे जमीन दीजिए ताकि हम अपने मॉस्क को, मस्जिद को दूसरी जगह से जाके जो है शिफ्ट कर सके, एस्टैब्लिश कर सके। केवल इतनी सी बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास कर दी गई है। 3 महीने का यहां पे टाइम पीरियड दिया है, और अगर 3 महीने के अंदर अंदर ये जो मॉस्क है, यानी कि जो मस्जिद है, जो एस्टैब्लिश करा गया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर, अगर ये नहीं हटाया जाता है, तो यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको रिमूव करवाने के लिए जो अपना नेसेसरी स्टेप ले सकता है वो लेगा। डिमोलिश करना है, डिमोलिश भी कर सकता है, क्लियर तौर पे यहां पे अथॉरिटी दे रखी है। और याद रखिएगा इस मॉस्क का एक नाम भी था, मॉस्क हाई कोर्ट के नाम से, मॉस्क हाई कोर्ट के नाम से इनका जो है यहाँ पे मॉस्क का नाम भी दिया गया था हमारा वक्फ बोर्ड के द्वारा। ये वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट यहाँ पे एक अथॉरिटी का नाम है, जो इनके द्वारा जो है ये इस मस्जिद को जो है टेक केयर करा जाता है। तो यहाँ पे ये दूसरी बात यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड वालों को अगर कोई भी ऑल्टरनेटिव अपनी रेमेडी चाहिए या ऑल्टरनेटिव लैंड चाहिए, तो उसके लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर कोई ऑल्टरनेटिव रिलीफ भी चाहिए तो भी उनको स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी गुहार लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप जो अपने लैंड के राइट की बात कर रहे हो उसमें जमीन तो आपकी है ही नहीं। पहली बात, जमीन अगर आपकी नहीं है, जो ओनर है जमीन का, तो उसके पास यहां पे बेटर टाइटल है, आपसे बेटर टाइटल है, तो वो अपनी जमीन को खाली करवाने के लिए या कोई भी अपना जमीन को पाने के, एक्वायर करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप ले सकता है वो जरूर लेगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अगर आपके जमीन के ऊपर अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो उस कब्जे को हटवाने के लिए आप कोर्ट के अंदर गुहार लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करोगे। जैसा ये देखिए, ये प्रॉपर्टी इतने स्क्वायर फीट से लेकर इतने स्क्वायर फीट तक मेरी है, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। आप बोलिए कि भैया जो ये व्यक्ति मेरा कब्जा करके बैठा हुआ है, इस व्यक्ति को बोलिए कि ये जो है मेरी प्रॉपर्टी को खाली करे।
और तो फिर कोर्ट आपकी बात पे भरोसा करेगा और आपके फैक्ट्स को समझेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। उससे बात ये प्रूव हो जाती है अगर कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, तो कोर्ट नेसेसरी स्टेप लेने का ऑर्डर देगा कि यहाँ पे जमीन को खाली करा जाए इतने टाइम के अंदर अंदर। अगर कोई जमीन खाली नहीं करता है फिर कोर्ट को अपना थोड़ा स्ट्रिक्टनेस वाला ऑर्डर पास करना पड़ेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अथॉरिटी दी है कि आप डेमोलिश भी कर सकते हो। जो भी नेसेसरी स्टेप आपको लेना पड़ सकता है, अब वो सारे के सारे नेसेसरी स्टेप ले सकते हो। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है कि इसके अंदर जो सारी की सारी डिटेल्स है, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए कोर्ट्स के रिगार्डिंग एंड जॉब्स के रिगार्डिंग, और वो भी लीगल जॉब्स के रिगार्डिंग एंड लॉयर्स के रिगार्डिंग, यंग एडवोकेट्स के रिगार्डिंग, लॉ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, याद रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।